सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुभव चौहान, हिप्को इंजीनियरिंग का को-फाउंडर। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक वेब प्रोग्राम लेकर आया हूँ जिसे हमने बनाया है। ये जो प्रोग्राम है वो उन लोगों के लिए है जो नया फ्लाई ऐश ब्रिक्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और उनके लिए भी है जो पहले से इस बिज़नेस में हैं। इस प्रोग्राम के हेल्प से आप अपना रॉ मटेरियल जो आप यूज़ करते हैं, जैसे फ्लाई ऐश, सैंड, सीमेंट या जो भी, उसका आप साल का या मंथली या शिफ्ट वाइज़, 1 घंटे वाइज़ भी आप 1 घंटे में कितना लगना है उसका एक एस्टीमेट लगा सकते हैं और उसकी कॉस्टिंग भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सीधे जाते हैं। आपको सीधा अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलना है और वहाँ पे एड्रेस बार में जाके आपको ये जो लिंक है वो आप टाइप करके भी इस प्रोग्राम में जा सकते हो। hipco.in/toolbox/rm-fa। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका ये जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के साथ भी अटैच कर दूँगा। आपको उसे सीधा क्लिक करना है और वो आपके ब्राउज़र में खुल जाएगा। हम देख सकते हैं हम इस प्रोग्राम पे आ चुके हैं। अब इस प्रोग्राम में जैसे कि आप नाम पढ़ सकते हैं, रॉ मटेरियल क्वांटिटी एंड कॉस्ट एस्टीमेट। ये इसका सेकेंड वर्जन है क्योंकि इसमें कॉस्टिंग भी ऐड है। आगे हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करने वाले हैं, जैसे कि जो इनडायरेक्ट कॉस्टिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, लेबर की, स्टाफ की, तो आपको प्रॉपर एक ब्रिक का कॉस्टिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके नीचे में आप देख सकते हैं एक हाउ टू यूज़ करके इस ऐप में एक सेक्शन भी है जिसके नीचे पूरा डिटेल है कि आपको क्या क्या इसमें स्टेप फॉलो करना है। पर अभी क्योंकि मैं आपको वीडियो से समझा रहा हूँ तो आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा पहले स्टेप पे चलते हैं जो कि है सेलेक्ट ब्रिक साइज़। अपने ब्रिक का जो साइज़ है जो आप बनाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। जैसे हमारे पास 3 साइज़ एक स्टैंडर्ड होते हैं, जिसमें कि 9/4/3 का, 9 इंच, 4 इंच, 3 इंच का, जिसका में साइज़ 230, 110 और 76 ऐसा रहता है। एक स्टैंडर्ड साइज़ और है जिसे 8/4/4 भी बोला जाता है, या इसका में साइज़ आप देख सकते हैं। तीसरा जो साइज़ है 10/5/3 का, ये साइज़ ज़्यादातर बिहार, यूपी और एमपी के कुछ एरिया में यूज़ होता है। फिर एक कस्टम साइज़ है, इस पे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ब्रिक का लेंथ, उसकी चौड़ाई और उसका हाइट तीनों में डाल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल स्टैंडर्ड साइज़ 9/4/3 का सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे इनपुट जो वैल्यू हो गई है वो अपने आप आ चुकी है। दूसरा स्टेप हम सेलेक्ट करेंगे इसका रॉ मटेरियल, जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल इस प्रोग्राम में 6 तरह के रॉ मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं, और आगे जो इसका वर्जन आएगा प्रोग्राम का उसमें हम और भी रॉ मटेरियल ऐड करेंगे, जैसे बेड मटेरियल हो गया, स्टील स्लैग हो गया, सॉ डस्ट या राइस हस्क का डस्ट हो गया। ये सब हम आगे भी ऐड करेंगे, पर अभी फ़िलहाल हमारे पास ये 6 ऑप्शन हैं जो कि स्टैंडर्ड एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। फ्लाई ऐश, सैंड, सीमेंट, स्टोन डस्ट, लाइम और जिप्सम। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास फ्लाई ऐश है, हमारे पास सैंड है, हमारे पास सीमेंट है। स्टोन डस्ट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, या चलिए हम उसे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब तीसरा स्टेप है सेलेक्ट रेशियो टाइप। आप किस प्रकार की रेशियो आप यूज़ करने वाले। जैसे कि एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है जब हम फ्लाई ऐश, सैंड और सीमेंट यूज़ करते हैं, जिसमें 60% फ्लाई ऐश, 30% सैंड और 10% सीमेंट होता है। अगर आप ये तीनों को ही बस सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सीधा स्टैंडर्ड रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं। पर क्योंकि अब हम अपना कस्टम रेशियो डालते हैं तो हम कस्टम में जाएंगे। आप देखेंगे नीचे सारों का परसेंटेज वाइज हमारा इनपुट का ऑप्शन आ गया। अब परसेंटेज में निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपका पैन मिक्सर 10 घमेला या 10 तगाड़ी डालने की कैपेसिटी रखता है, तो उसमें से मान लीजिए 4 तगाड़ी अगर आप फ्लाई ऐश डाल रहे हैं तो आपको सीधा यहाँ पे 40% आप फ्लाई ऐश इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार आप सारों का परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, अभी हम इस एग्ज़ाम्पल के लिए 50% फ्लाई ऐश, 20% सैंड
20% स्टोन डस्ट और 10% सीमेंट। ठीक है, ये हमने इनपुट किया। अब चौथा स्टेप में आपको 1 घंटे में कितने ब्रिक आपकी मशीन निकाल सकती है, या जो आप मशीन परचेज़ करने का सोच रहे हैं वो उसकी कैपेसिटी क्या है। ठीक है, एक मीडियम साइज़ फ्लाई ऐश ब्रिक मशीन में मिनिमम 1000 तो ईंट 1 घंटे में बन जाता है, तो हम वही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखना है आपको 1000 1 घंटे में, एंटर नंबर ऑफ ब्रिक्स पर आवर। ठीक है, आपको 2 बटन मिलेंगे, आपको सीधा सीधा कैलकुलेट रॉ मटेरियल में क्लिक करना है। ठीक है, आप देखेंगे रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट करके एक टेबल बन जाएगी जिसमें फ्लाई ऐश, सैंड, सीमेंट, स्टोन डस्ट, ये 4 जो मटेरियल हमने सेलेक्ट किए हैं उसका आवरली खपत, मतलब 1 घंटे में कितना खपत होगा, उसका शिफ्ट में, यानी 8 घंटे की एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री शिफ्ट टाइमिंग होती है तो उसका खपत है। ठीक है, मंथ का 25 दिन का हम एक मंथ गिनते हैं, 5-6 दिन की छुट्टी लेके, या ईयर का एनुअली, यानी ईयर 300 दिन का, 65 दिन का, आप सारी छुट्टियों को माइनस करके आप एक एवरेज ले सकते हैं। ठीक है, अब ये एक स्टैंडर्ड है, आप चाहे तो अपने हिसाब से अगर आप 10 घंटे की शिफ्ट या आप डबल शिफ्ट चलाते हैं तो ये घंटे को आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसे गुना करके निकाल सकते हैं। तो आप देखिए ये एक एक्यूरेट डाटा नहीं है, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से जनरेट हुआ है। हमारे इनपुट रेशियो ये सब मैटर करते हैं, फ्लाई ऐश या जो भी रॉ मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ मैटर करती है। तो ये एक एस्टिमेट है, एक्यूरेट डेटा आप हो सकता है कुछ ऊपर कुछ नीचे बन सकता है। ठीक है, अब नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमारा बताता है ड्राई वेट ऑफ अ सिंगल ब्रिक, मतलब इस रेशियो में अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका ड्राई वेट इतना लमसम आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट। इसमें हमारा 12.5% का वाटर अब्जॉर्प्शन, जो कि एक एवरेज है, पानी को सोखने की क्षमता होती है हर चीज़ों में, तो 12.5, 10 से 12%, 13% तक का रहता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स में। तो उसे ध्यान में रखते हुए ये इसकी वेट आई है 2.43 kgs। ठीक है, अब आप चाहे तो इस रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। पर अब अगले स्टेप पे जाएंगे जो कि सबसे मेजर स्टेप है, जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि हमको उसकी कॉस्टिंग पता करनी है। वर्किंग कैपिटल की हमारी जो मेन कॉस्टिंग होती है वो रॉ मटेरियल ही डिसाइड करता है। सिर्फ मशीन का कॉस्ट एक लगाने के लिए वो एक प्राइमरी कॉस्ट होता है। ठीक है, ये इतना बिजनेस तो सभी जानते हैं जो कि सेटअप करने वाले रहते हैं। तो जो प्राइमरी कॉस्ट होती है मशीनरी की वो तो अलग है, पर आपको जो महीने का या साल भर का रॉ मटेरियल का खपत होता है उसकी कॉस्ट आपको जाननी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे वैल्यूएट रॉ मटेरियल कॉस्टिंग आएगी, इस पे यहाँ पे टिक करेंगे, फिर नीचे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऐड करना है। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने यहाँ के लोकल एरिया में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे कॉस्टिंग क्या चल रही है रॉ मटेरियल की, है ना। फ्लाई ऐश ब्रिक की जैसे आपके आसपास प्लांट है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगना है। जैसे कि हमारी कंपनी है वो कोरबा में है, यहाँ पे फ्लाई ऐश बहुत मात्रा में है, तो हमको यहाँ पे जो फ्लाई ऐश ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको फ्लाई ऐश की कॉस्टिंग बहुत कम पड़ती है। ठीक है, तो हम एक एवरेज यहाँ पे सब जगह सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपको पता करना पड़ेगा, अपनी साइड से रिसर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले यूनिट सेलेक्ट करेंगे, जो ये रुपये पर किलो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अगर पर किलो पता है तो वो डाल सकते हैं। 1 टन का आपको अगर पता है वो डाल सकते हैं, नहीं तो इंडियन जो हम लोग इंडियन मेजरमेंट यूज़ करते हैं, एक हाईवा में मंगाते हैं या ट्रैक्टर में मंगाते हैं, तो उस हिसाब से हम इसे सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ तो हाईवा में ही फ्लाई ऐश को ले जाया जाता है, लाया जाता है, तो हम हाईवा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ एक एवरेज वैल्यू मान लीजिए हमको पड़ता है एक हाईवा का 5000 रुपये। ठीक है, अब उसी प्रकार सैंड की कॉस्ट जानने के लिए हम यहाँ पे ये चारों में से हमारे यहाँ ट्रैक्टर में जैसे ज़्यादातर सैंड मिलती है तो हम ट्रैक्टर ट्रॉली सिलेक्ट करेंगे। आप जो भी यूनिट आपको सिलेक्ट करना आप कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली का भी रेट हम मान लीजिए इसको डालते हैं 6000 रुपये। ठीक है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली। सीमेंट का कॉस्ट हो गया, सीमेंट 2 टाइप में बैग में मिलता है, 25 किलो के में और 50 किलो के में, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। 50 किलो का बैग में ज़्यादातर स्टैंडर्ड मिलता है सीमेंट, उसका हम कॉस्ट यहाँ पे एज्यूम करेंगे 300 रुपये।
कंपनी, ब्रांड, ये सब मैं सजेस्ट नहीं कर सकता कि आपको इसका यूज़ करना है, इसका यूज़ करना है, वो आपके ऊपर है। हाँ, ये ध्यान रखें, अच्छी ब्रिक क्वालिटी आपको अगर चाहिए तो आपको OPC सीमेंट यूज़ करना है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट वही यूज़ करना है, ठीक है। अब उसके बाद स्टोन डस्ट का वैसे ही हम एक हाइवा में स्टोन डस्ट मंगाएंगे, उसकी कॉस्ट हम मान लीजिए 5,000 ही रुपये रख देते हैं, ठीक है। ये सब आपने इनपुट कर दी, वैल्यू यूनिट सेलेक्ट कर दी, आपको सीधा कैलकुलेट कॉस्टिंग क्लिक करना। अब जैसे ही कैलकुलेट कॉस्टिंग क्लिक करेंगे आपको ये चारों की घंटे वाइज, शिफ्ट वाइज, मंथली और साल भर का, ठीक है, टाइम आप याद रखेंगे। शिफ्ट का 8 घंटे, मंथली 25 दिन और एनुअली 300 दिन के हिसाब से ही कैलकुलेशन है। तो आपको यहाँ पे सारी कैलकुलेशन मिल गई। मान लीजिए जैसे हमारा जो ब्रेक था 943 का, पर घंटे हमको 1000 ईंट चाहिए था, हमारा ये रॉ मटेरियल था, ये रेशियो थी, है ना। तो उस हिसाब से एक दिन का जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो हमें 2820 रुपये पड़ने वाला है एक शिफ्ट में। एक दिन का मतलब मान लीजिए अगर मैं एक शिफ्ट चलाता हूँ बस, तो हमें 22,000 रुपये लगने वाला है। मंथली हमारे पास कम से कम 5,64,000 रुपये होना चाहिए। और फिर से आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ये एक सिर्फ एस्टीमेट है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो आप इसे एक्यूरेट डेटा ना समझें, आप इसे अप्रॉक्सीमेट अपना जो बिज़नेस प्लान है उसे प्लानिंग, जो अपना आपका बिज़नेस है उसकी प्लानिंग में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, एक बिज़नेस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल आपको यूज़ होने वाला है रॉ मटेरियल में, ठीक है। उसी प्रकार अब नीचे हम जाएंगे तो हमें एक डेटा और मिलता है इस ऐप से, जो कि है रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर 1 ब्रिक। अब जो हमने रेशियो सेलेक्ट करी है, ठीक है, उस रेशियो के हिसाब से आपका जो एक ब्रिक में, ठीक है, फ्लाई ऐश का, सैंड का, सीमेंट का, स्टोन डस्ट का क्या कॉस्ट आने वाला है। जैसे फ्लाई ऐश का 25 पैसे, सैंड का 81 पैसे, सीमेंट का 1 रुपये 67 पैसे, स्टोन डस्ट का 10 पैसे। इसी प्रकार आपका एक ब्रिक पे रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगने वाला है 2 रुपये 82 पैसे। ये बस रॉ मटेरियल का है। आगे के वर्जन में हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे इसमें, या नया प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि सारा कुछ करके आप सीधा आप अपने फ्लाई ऐश ब्रिक्स का कॉस्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट जो रॉ मटेरियल के डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के होते हैं, स्टाफ के इलेक्ट्रिसिटी के, ऑफिस खर्चे, मार्केटिंग खर्चे, वो सब ऐड करके आप उसे निकाल सकते हैं। तो आप हमारे चैनल में हमारे साथ बने रहिए। आगे हम और भी ऐसे ही कुछ प्रोग्राम आपके लिए लाने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको ये प्रोग्राम लगे कि आपकी कुछ हेल्प का है, या आपकी कोई जान पहचान के किसी के हेल्प का है जो ये बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, तो आप उन्हें ये लिंक ज़रूर शेयर करें। ये वीडियोज़ भी शेयर कर सकते हैं और इसके साथ ये ऐप की, ये जो प्रोग्राम है उसकी लिंक भी शेयर कर सकते हैं। अब नीचे हम चाहे तो इस डेटा को अपने फ़ोन में सेव करना है हमें, तो हम इसे सेव कर सकते हैं, या तो इसे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट में जाके क्लिक करेंगे, ठीक है, आप सीधे प्रिंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आपको PDF में एज अ सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में, ठीक है, फ़ोन या लैपटॉप आप जिसमें भी चलाएं। और नीचे और कुछ डिस्क्लेमर्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो थैंक यू फॉर यूजिंग दिस ऐप, दिस प्रोग्राम। और अगर पसंद आया तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही प्रोग्राम के लिए हमारे पास और भी प्रोग्राम है जिनके वीडियो मैं जल्द से जल्द आने वाला हूँ, जो कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स, कंक्रीट ब्लॉक्स, पेवर ब्लॉक, इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।